गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए चिल्ड्रन। आज हम सभी हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो है सच्चाई की खेती। सच्चाई की खेती के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि राजा अकबर द्वारा अपनी बेगम साहिबा, एक बार होता है बेगम साहिबा अपने रूम में टहल रही होती है कक्ष में, तभी उनका हाथ एक फूलदान को जाकर लग जाता है और वो गिर टूट जाता है और वो फूलदान राजा को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। राजा कक्ष में प्रवेश करते हैं और उन्हें देखते हैं कि काफी कुछ कुछ खाली खाली सा लग रहा है। रानी से पूछने पर कि क्या खाली खाली सा लग रहा है, और देखने पर उन्हें पता लगता है कि वो जो चीनी यात्री ने उन्हें उपहार के रूप में जो फूलदान दिया था वो कहीं मिसिंग है। तो रानी से पूछते हैं, रानी काफी डरी हुई रहती हैं क्योंकि वो उनका प्रिय फूलदान रहता है। तभी वो राजा से बोलती हैं, अकबर से बोलती हैं कि ये मुझसे किसी नौकर के द्वारा साफ करने के लिए ले जाया गया है, क्योंकि वो काफी डर रही थी कि क्रोधित होंगे, नाराज होंगे। इसलिए वो अगले दिन जब वो काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में अबे राजा अकबर को देखती हैं तो उन्हें बता बता देती हैं कि मुझसे गलती हुई थी, एक्चुअल में वो टूट गया था। तभी राजा काफी क्रोधित होते हैं और वह उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं कि झूठ बोलने के लिए फूलदान के लिए तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने एक मेरी बेगम साहिबा होते हुए तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन होता यह है कि ये बात पूरे राज्यकाल में फैल जाती है कि छोटी सी गलती के लिए राजा ने क्या किया है, अपनी पत्नी को ही निकाल दिया। ओह, कैसे? तो अगले दिन राजा ने एक बड़ी सी जो है मीटिंग का आयोजन किया, जिसे कि राजसभा का आयोजन किया और सभी दरबारियों से पूछा पूरे अपने दरबार में कि क्या आप में से कभी किसी ने कोई झूठ बोला है? सभी दरबारी काफी डरे हुए रहते हैं, सोचते हैं कि जिसने अपनी पत्नी को निकाल दिया हो छोटे से झूठ के लिए, यदि हम लोग भी बोल देंगे, सच को स्वीकार कर लेंगे, तो हम लोगों को भी निकाल देंगे ये। इसलिए वो डरे सहमे रहते हैं और ये कह देते हैं कि नहीं, हम लोगों ने हमेशा सच ही बोला हुआ है। ठीक है चिल्ड्रन, हाँ हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोग इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए हम लोगों के पास अभी 1 मंथ है। 1 मंथ में हमारे 6 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे तो भी हमारे पास बहुत ही इनफ टाइम है। ठीक है, और चैप्टर कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि मैम ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिए और सुन लीजिए। ठीक है, ओके। तो इसमें होता यह है कि फिर बेगम द्वारा अ, अ, दरबारियों द्वारा ये कहा जाता है कि हमने हमेशा सच ही बोला है। ओके, तो होता क्या है कि फिर थोड़ी देर में बीरबल प्रवेश करते हैं। बीरबल से वही प्रश्न दोहराया जाता है कि क्या हमेशा आपने सच बोला है? तभी बीरबल सच स्वीकार करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने कोशिश की है हमेशा सच और ईमानदारी से काम करने की, लेकिन जीवन में कभी 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 हम लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। तभी राजा क्रोधित होते हुए कहते हैं कि आ जाइए, आप भी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि आप झूठ बोलने पर विश्वास रखते हैं। तभी वो निकल आते हैं और रानी को भी इस बात का पता चलता है किसी के द्वारा कि बीरबल के साथ भी यही इंसिडेंस हुआ है और उनको भी यहाँ से वहां से निकाल दिया है राजा ने। वो अपने जिस विश्वास पात्र एक विश्वास पात्र नौकर से रानी जो है बीरबल को बुलवाती हैं और वो जाते हैं। तभी उन्हें वह जो है विश्वास दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। वहां से रानी से विदा लेकर एक वो जौहरी के पास जाते हैं, यानी सुनार के पास जाते हैं और कुछ साथ में अपने गेहूं के दाने लेकर जाते हैं और सुनार से कहते हैं, जौहरी से कहते हैं कि आप इसी प्रकार के गेहूं के दानों को आपको बनाना है जो कि बिल्कुल इसी के जैसे लगते हैं। ठीक है, अब गेहूं के दानों को लेकर आते हैं वो राजमहल में और राजा से एक्सक्यूज करते हुए कहते हैं कि मुझे तो आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक इंसिडेंस ने मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित कर दिया। बाहर के यात्री ने मुझे ये खास दाने दिए हैं और कहा है ये दाने हैं सोने के। उन्होंने कहा है कि इससे अच्छी खासी फसल सोने की प्राप्त की जा सकती है। पेज नंबर 96 पे जाएंगे और पढ़ेंगे, बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मंत्शा, माइक ऑन करेंगे बेटा, पढ़े।
हुँ, 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 हुँ। ओके। हुँ, ओके बेटा। बेटा स्टॉप कर दो यहीं पर, ठीक है? ओके। अब देखते हैं कि गेहूँ के दानों को बीरबल लेकर जाते हैं और राजा अकबर से कहते हैं कि इनसे सोने की फसल तैयार हो सकती है। तो राजा अकबर क्या कहते हैं? कहते हैं, बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या यह सचमुच संभव है? उनको गेहूं के दानों को देखकर उन्हें वास्तव में जो है काफी वो आश्चर्यचकित हुए कि क्या इससे गेहूं की फसल वास्तव में तैयार की जा सकती है। लेकिन बीरबल ने कहते कहा, महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हो तो पूर्णमासी की रात को हम इन दानों को बो देंगे। बीरबल ने कहा। जब देखा कि राजा काफी आ, जो है आश्चर्यचकित भी है और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा कि इस कंडीशन में आखिर किया क्या जाए, तभी बीरबल कहते हैं कि हम 100% तो श्योर नहीं है कि ये जो है दाने डेफिनेटली उग सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिश करने में क्या जाता है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है और उसको हम पूर्णमासी की रात को बो देंगे। चिल्ड्रन, पूर्णमासी क्या होता है जानते हो सभी? एवरीवन, पूर्णमासी चिल्ड्रन जिस दिन फुल मून होता है, जानते हो फुल मून? फुल मून जिस दिन होता है उस दिन को पूर्णिमा या पूर्णमासी बोलते हैं, ठीक है? ओके। अधिकांश जो शुभ कार्य होते हैं वो पूर्णमासी के दिन किए जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि दानों को हम पूर्णमासी के दिन ही बो देते हैं, ठीक है? चलिए आगे, आयशा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे अपना। बेटा आयशा, 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 आपका माइक में कोई प्रॉब्लम है? आपकी माइक में कोई प्रॉब्लम है? ये जो है बहुत- सभी को आवाज आ रही है? आवाज के साथ साथ भरभराहट आ रही है? एवरीवन? तो सुनने में बहुत ही हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो भले ही आपकी साइड में नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, सो माइक को ऑफ कर लेंगे, दूसरे दिन आप पढ़ेंगे आप, ठीक है? कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। चलिए न्योनिका पढ़िए बाबू। क्या कर रहे हो न्योनिका? माइक ऑन करिए। हाँ, चलो माइक ऑन करो। किससे बात कर रहे हो? अच्छा, चलो पढ़ो गोलू मोलू। हम्म, 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 हम्म। ओके नियोनिका, स्टॉप स्टॉप कर देंगे नियोनिका। अनन्या पढ़िए इसी को जल्दी से। हम्म, हम्म, ओके बेटा, स्टॉप कर देंगे। ऐश अनन्या स्टॉप कर देंगे, गुड। अब एक जगह पूर्णमासी की रात को इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन दानों को कौन बोता है ये देखते हैं, ठीक है?
महाराज अब दानों को बोने की बात का आदेश जो है बादशाह अकबर दे देते हैं और कहते हैं बादशाह सहमत हो गए। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। बीरबल अब सोने के दानों को बोना शुरू करो। बादशाह सभी उस दिन एक जगह इकट्ठा हुए, असेंबल हुए एंड फिर उन लोगों ने जो है दानों को बोना शुरू किया, मतलब शुरू करने का आदेश राजा द्वारा दिया। राजा ने अब क्या कहा? बीरबल ने जैसे ही आदेश राजा का प्राप्त हुआ, वो क्या कहते हैं? महाराज मैं इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ ना बोला। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है क्योंकि उन्होंने तो कभी कोई झूठ बोला नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा है कि दरबारियों का सभा का आयोजन करते हैं और सभी दरबारियों से राजा पूछते हैं कि क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? तो सभी दरबारी डर के कारण कह देते हैं नहीं, हमने हमेशा सच ही बोला है। तो होता क्या है कि जब बीरबल से कहा जाता है कि चलिए भाई दानों को बोना शुरू करें, बीर अकबर कहते हैं, तभी बीरबल तो कहते हैं कि भाई मैं तो इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि मैंने तो अपने जीवन काल में झूठ बोले हैं। शर्त इन दानों को बोले की इतनी बोने की सिर्फ इतनी है कि क्योंकि इन दानों को वही बो सकता है जो कभी अपने जीवन काल में झूठ ना बोला हो। कोई भी दरबारी मेरे अलावा इन दानों को बो सकता है क्योंकि दरबारियों ने तो कभी झूठ बोला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन पढ़ता है। मोहम्मद के नाम से आईडी जो है, माइक ऑन करके बेटा। नहीं ऑन करना है, ऑन करना है। चलिए मत ऑन करिए। आदित्य माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए ऑन करिए। आज आर्यन नहीं आया क्या? आर्यन ओके, आर्यन है। अच्छा चलिए आदित्य पढ़िए बेटा। बाबू अगला पैराग्राफ पढ़िए। मेरे अलावा, हाँ सॉरी, हाँ बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी हम्म हम्म, शक पकाकर हम्म 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 हम्म, बच्चे हैं। ओके गुड। अब इसमें क्या बात आती है, दरबारियों से जैसे ही कहा गया तो दरबारियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है देखते हैं, ठीक है। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी पीछे सक पकाकर हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यहाँ सच्चे ओके अब यहाँ सच्चे व्यक्ति केवल अकेले आप ही बचे हैं, इसलिए केवल आप ही इन दानों को बो सकते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा क्योंकि दरबारी तो पीछे हट गए, वो जानते थे कि हमने तो वास्तव में झूठ बोले। उस समय भले ही हमने एक्सेप्ट कर लिया था राजा के डर के कारण, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके आगे 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 खाई, वो जो एक कहावत होती है, आगे कुआं पीछे खाई। क्योंकि पहले तो उन्होंने झूठ बोल दिया था और बाद में यदि सोने की फसल नहीं होगी तो मौत तो बाद में भी है। इसलिए वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो इन्हें नहीं बोल सकता। अब बीरबल कहते हैं अकबर से कि यहाँ पर तो केवल आप ही अकेले सच्चे हैं अकबर से, आप इन दानों को बोल सकते हैं। अब अकबर जी की यानी राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है, बादशाह अकबर की, देखते हैं। कौन पढ़ेंगे? आर्यन पढ़िए बेटा। हम्म
ओके, वेरी गुड। अब क्या होता है जब बीरबल ने अकबर से कहा कि अब आप इन दानों को बोना शुरू करें क्योंकि आप ही यहाँ पर अकेले ऐसे बचे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो अब अकबर की क्या प्रतिक्रिया रहती है, अकबर देखते हैं क्या कहते हैं। बीरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बोल सकता क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें, और साथ ही में क्या दिया, एक तड़का, एक अच्छी सी बात बोली। कौन सी बात बोली? शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ ना बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल और बेगम को क्षमा कर दिया और बेगम को आदर पूर्वक महल में वापस बुला लिया। ठीक है। इसमें क्या है, जब अकबर को कहा जाता है तो अकबर भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं भी इन दानों को नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी झूठ बोले हैं। और जब उनको खुद रियलाइज होता है, वो आत्मविश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने तो वास्तव में झूठ बोले हैं और छोटे से झूठ के लिए मैंने किसी को इतनी बड़ी सजा दे दी। तो उन्हें रियलाइज जब होता है तो वो रानी को और बीरबल को ससम्मान अपने महल में वापस बुलाते हैं और अपने यहाँ रहने की परमिशन, मतलब महल में ससम्मान बुला लेते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, इस चैप्टर को हमने कई दिनों तक पढ़ा, रिपीट रिपीट कर करके। तो अब हम जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके साथ साथ जो चैप्टर में नहीं है वो हम दोनों ही पूछेंगे। ठीक है, तो यदि आपने चैप्टर को ध्यान से सुना होगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए। बेगम कहाँ पर टहल रही थी, कहाँ पर चहलकदमी कर रही थी? यस अनन्या, बताएं। अपने महल में कर रही थी। महल के किस कोने में कर रही थी? राजा के महल में कर रही थी। महल तो बहुत बड़ा होता है, महल में पार्क भी होते हैं, महल में लगभग 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 रूम्स भी होते हैं। वो तो उसके डिपेंड करेगा कि वो महल कितना बड़ा है। तो महल में यदि चहलकदमी कर रही थी तो आपने गलत बताया। कौन बताएगा सही इसको? यस, नेयोनिका बताएं। हाँ, कमरे में चहलकदमी कर रही थी, कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अच्छा, चहलकदमी करते करने के दौरान उनका हाथ कहाँ पर जा लगा था? प्रिय फूलदान पर। अच्छा, आर्यन माइक ऑन करिए। राजा का वो जो प्रिय फूलदान था उसको किसने दिया था? चीनी यात्री ने दिया था। अच्छा, जब राजा कक्ष में पहुंचे, बेग अकबर रूम कक्ष में पहुंचे तो उन्हें किस लिए खाली खाली सा फील हो रहा था? फूलदान कमरे में नहीं था। ओके। बेगम साहिबा ने जब, सॉरी, अकबर ने जब बेगम साहिबा से फूलदान के विषय में पूछा तो बेगम साहिबा ने क्या रिप्लाई किया था? अच्छा, आदित्य माइक ऑन करें। रानी साहिबा ने किस दिन अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और किस समय राजा को अपना सच बता दिया था फूलदान के विषय में? बताने की कोशिश करिए, बता ले जाएंगे। चैप्टर को ध्यान से सुना शुरुआत से। ओके, मोहम्मद के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। चलिए, आप बताना चाहते हो? बताइए बाबू, बताइए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि बेगम साहिबा ने, यानी रानी ने, किस दिन अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और किस समय राजा को सच बता दिया था? हम्म, क्या बताया था सच?
क्या बताया था? हम्म। अरे वाह! आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे से आंसर किया आपने। वेरी गुड चिल्ड्रन, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, ठीक है?